दूसरा सैमुएल और 11 का 2 से मैं पढ़ रहा हूँ। और इससे पहले भी हमने इसको कई बार हमने सीखा, लेकिन आज परमेश्वर चाह रहा है कुछ देखते हैं कि परमेश्वर में से क्या बातचीत करता है। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या ये एलीआमा की बेटी और हित्ती उरिया की पत्री बतसेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद ने क्या एक स्त्री को नहाते हुए देखा, टहल रहा था सांझ के समय, और वो स्त्री को बुलवाया और उसके साथ सोया, और वो स्त्री अपने घर वापस चली गई। ग्यारह 6 पढ़ रहा हूं। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया, क्योंकि यह जो व्यक्ति था उरिया, ये एक सिपाही था और युद्ध में गया हुआ था लड़ने के लिए, और वहां से युद्ध क्षेत्र से दाऊद ने उसको बुलवाया ताकि किसे बुलवाया? ताकि वो आए और वो अपनी पत्नी अपने घर जाए अपने पाप को छुपाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो स्त्री थी, जिस स्त्री को दाऊद ने बुलाया, वो दाऊद के द्वारा गर्भवती हुई और वो पाप को छुपाने के लिए उसके पति को युद्ध के मैदान से बुलवाया ताकि वो अपने घर जाए। हालेलुया। जब वो व्यक्ति यूरिया, क्या नाम है, एक तो नाम बड़ा अजीब सा होता है, यूरिया, हाँ, वो जब युद्ध के मैदान से लौट के आया, उसके बावजूद वो लौट के आने के बाद वो अपने घर नहीं गया। मैं 9 पढ़ रहा हूं। तब यूरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। जब दाऊद को ये समाचार मिला, यूरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने यूरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? यूरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। मतलब कि ये सिपाही इतना बड़ा देशभक्त, सच्चा सिपाही, कि वो सारी सेना और सेनापति सब मैदानों में है, खुले में है, तो कह रहा क्या मैं अपने घर जाऊं? एक सच्चे सिपाही का उसने अपना उदाहरण दिया और वो अपने घर नहीं गया। और उसके बाद दाऊद जो था उसको चिंता हुई और उसने क्या करा फिर उसके बाद 11-14 पढ़ रहा हूं, दूसरा सैमुएल 11-14। सवेरे दाऊद ने
योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ भेज दी। किसके हाथ? यूरिया के हाथ, बोले उसी सिपाही के हाथ। बताओ बेचारे, और उसकी मौत का फरमान उसी के हाथ भेज रहा दाऊद। भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने यूरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। हालेलुया। यहां दाऊद ने कितना बड़ा अपराध कर रहा है। एक तो उसकी स्त्री के साथ जो करा तो करा, और अब क्या कर रहा वो? उसको मरवाने का षड्यंत्र। और चिट्ठी भी किसके हाथ भेज रहा है? उसके मौत का फरमान भी उसी के हाथ। हालेलुया। किसके हाथ भेज रहा है? बेचारे उस सिपाही हैं। और वो ऐसे चिट्ठी भेजता और उसके साथ ऐसा ही होता है। उसको युद्ध में, घोर जहां युद्ध होता है, उसको आगे लगाया जाता है और वो वहां पे को मार दिया जाता है। वो युद्ध में मारा जाता है। हालेलुया। जब युद्ध में वो मारा जाता है और उसका समाचार जब आता है कि अब वो यूरिया अब नहीं रहा, मर गया, तो आइए हम 11:26 देखते हैं। जब यूरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी, और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। कौन? परमेश्वर यहोवा क्रोधित हुआ, जो दाऊद ने एक तो बेगुनाह को मारवा, उसकी स्त्री को अपनी पत्नी कर लिया, वहां तक ठीक भी था, फिर उसको बर्बाद किया। हालेलुया। परमेश्वर को क्या हुआ? क्रोध आया। क्या आया? क्रोध आया। मैं 12:1 पढ़ रहा हूं। पहला शमूएल 12:1, दूसरा शमूएल 12:1। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। और धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची छोड़ और कुछ भी ना था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने नातान को भेजा, और नातान घुमा फिरा के दाऊद से बात कर रहा है। सीधी बात नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली बात कर रहा है। 2 व्यक्ति थे, एक धनी था, एक निर्धन था। निर्धन के पास तो बहुत भेड़ बकरी थे, लेकिन एक गरीब था, उसके पास तो एक भेड़ की बच्ची को छोड़ और कुछ था ही नहीं उसके पास। हालेलुया। दूसरा शमूएल 4 से पढ़ो, 12:4। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनाया। हालेलुया। यहाँ पे नातान क्या कह रहा है? वो धनी ने अपने भेड़ बकरियों से कुछ नहीं लिया, उस गरीब की जो एक भेड़ थी, बच्ची थी, उसको लेकर के, उसको कटवा करके, और जो उसके पास यात्री आया था धनी के पास, उसके लिए क्या? भोजन पकवाया। अब देखो दाऊद क्या बोलता है। तब दाऊद का कोप
उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चोगना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की जाएगी। अब दाऊद को नहीं पता है, नातान जो कह रहा है वो दाऊद के विषय में कह रहा है। दूसरे का अपराध है, दूसरे का अपराध तो अपराध है, अपना अपराध नहीं दिखता लोगों को। समस्या तो यहां आती है, मतलब दूसरों का तो दिख रहा है, अपना नहीं दिखता। अब यहां पे क्या, दाऊद भड़का, इसलिए नातान ने घुमा के बात करी थी, सीधी बात नहीं करी उसने। तो उसे दूसरे का तो अपराध बहुत बड़ा अपराध नजर आ रहा है। वो तो भेड़ की बच्ची की बात कर रहा है, भेड़ की बात कर रहा है, बच्ची की बात कर रहा है, और उसने तो उसके पति को भी मरवा दिया और उसकी पत्नी को भी अपनी पत्नी कर लिया। उसको इतना बड़ा अपराध नहीं आ रहा अपना। आज के युग में भी लोग दूसरे के अपराध को टटोलते हैं और अपने आप के अपराध को नहीं देखते हैं। समस्या क्या है, हम दूसरे के तो अपराध को अपराध समझ रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। हम जो कर रहे हैं वो नजर नहीं आता, पश्चाताप नहीं करते, और दूसरे का तो अपराध नजर आ जाएगा। हालेलुया। अब देखो नातान क्या कह रहा है यहां पे। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। हालेलुया। नातान क्या कह रहा है, वो व्यक्ति तू ही है। हालेलुया। और मुबारक है वो खादिम, वो खुदा के खादिम तो सीधी बात करते हैं, तू है, क्योंकि वो ऐसे खादिमों को बुराई बहुत जल्दी मिलती है। हालेलुया। जो सच बोलता है ना खुदा का खादिम, तो बुराई भी जल्दी मिल जाती है। नातान ने कहा वो तू ही है। हालेलुया। हम दूसरे के अपराध को बड़ी जल्दी अपराध। हालेलुया। और एक खुदा के खादिम को सच्चाई से काम करना चाहिए। अगर उसे परमेश्वर ने खड़ा किया है, एक खुदा का खादिम पास्टर क्या होता है, पास्टर चर्च के लिए प्रॉफिट्स होता है, कलीसिया के लिए प्रॉफिट्स होता है। अगर कलीसिया में कोई गुनाह कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है और परमेश्वर खुदा के खादिम पे रिवील कर रहा है, खुदा के खादिम को पता है और वो उसको नजरअंदाज करता है और उसको चिताता नहीं है, उसको डांटता नहीं है, तो वो खुद अपराध कर रहा खुदा का खादिम। हालेलुया। क्योंकि खुदा के खादिम को किसी का मुंह देखा व्यवहार नहीं करना, चाहे उसकी बीवी हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कलीसिया में कोई भी हो। हालेलुया। खुदा के खादिम के लिए सारे एक समान हो। यहाँ नातान ने किसको, कोई मामूली आदमी था, दाऊद राजा था। क्या था, राजा। लेकिन नातान के मुंह में जो परमेश्वर ने डाला, जो परमेश्वर ने बोला, नातान ने जाके वो सीधी बात करी। हालेलुया। उसने इधर उधर की बात नहीं करी, सीधी दाऊद से बात करी। 12:9 से पढ़ रहा हूं। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और यूरिया को अमोनियों की
तलवार से मरवा डाला है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती, क्या तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर को जो तुच्छ समझता है, हालेलुया, वो अपने आप को धोखा दे। ठीक है, हम सबको पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं। हम दूसरे के भी तो देखते हैं, दूसरे की गलतियां तो हम देख रहे हैं, और अपने गुनाह के हम पश्चाताप नहीं कर रहे। हालेलुया। समझ आ रही कुछ बात को? हम दूसरे की तो देख लेंगे, पर अपनी हमें दिखती नहीं, हम पश्चाताप नहीं कर रहे। हालेलुया। 13 पढ़ रहा हूं मैं। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तब दाऊद ने क्या बोला? नातान, मैंने यहोवा के विरुद्ध, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, पाप किया है। हालेलुया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। यह दाऊद, ये तो छोटा सा सेंटेंस आप देख रहे हो ना, कि दाऊद ने कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और नातान कह रहा अब तू ना मरेगा, तेरे पाप क्षमा हुए। ये तो छोटा सा सेंटेंस है ना, यहाँ छोटी बात नहीं हुई है। आप ये सोच लो कि अगर बहुत कुछ लिखा जाए तो बाइबल तो पूरे संसार में समा नहीं सकती। आप क्या छोटी सी बात, यहाँ पे दाऊद टूट गया और अंदर से पश्चाताप करता है, और बात बाइबल में नहीं लिखी मिलेगी आपको। समझने की बात, इतनी छोटा सा सेंटेंस नहीं है, कितनी सी बात हुई कि दाऊद ने बोला कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप। नो 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 नो, या दाऊद नातान के सामने टूट चुका है, और वो अपने आप को धिक्कार करता है, और अपने आप पूरे अंदर से, क्या आजकल एक कहावत है ना, वो जरा सा टक्कर मार दो फिर कहते सॉरी। क्या उसने माफी मांगी? नो, फॉर्मेलिटीज पूरी करके गया। क्या करके गया? एक तो उसका टक्कर मार दी है, ऊपर से कह रहा सॉरी। क्या उसने हृदय से, दिल से माफी मांग रहा हो? नहीं नहीं, नो, हृदय से यह उसे टक्कर, अरे भाई भाई, अंदर से उसके अंदर फील होनी चाहिए, भाई मैं गलती हुई भैया, गलती हो गई है, उसको अंदर रियलाइज होना चाहिए, अंदर से। बाहर का दिखावे से परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर क्या चाहता है? अंदर 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 से, भीतरी अंदर। क्यों भीतरी अंदर को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। भीतरी अंदर को कौन जानता है? अब मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे भीतर का भेद कौन जान रहा है? कोई जानेगा यहाँ पे? मेरी पत्नी नहीं जान पाती मेरे अंदर का भेद क्या है। हालेलुया। उसको नहीं पता लगता कि मैं कब क्या करूंगा। हालेलुया। मेरे अंदर का भेद कौन जानता है? परमेश्वर। तो परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। यहाँ पे दाऊद टूट चुका है, और पश्चाताप करके पूरे मन से, हृदय से, अब नातान कह रहा है अब तू ना मरेगा, तेरे पाप क्षमा हो। क्योंकि हम छोटा सेंटेंस पढ़ के कहते हैं बस इतने से, नो नो नो, यहाँ दाऊद अंदर से टूट चुका है। दाऊद को एहसास हो गया कि मैंने पाप किया है, गुनाह किया है, और दाऊद ने पश्चाताप किया, और पश्चाताप किया तब नातान उसको क्या बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तू ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके बावजूद क्या बात हो रही है वो भी देखते हैं।
तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। क्या? जो उस स्त्री से, जिस स्त्री के लिए उसके पति को मरवा दिया है, और जब उस स्त्री से जो बेटा उत्पन्न हुआ वो क्या कह रहा? वो अवश्य मरेगा। हालेलुया। क्या? वो अवश्य मरेगा। बी केयरफुल। बहुत से क्या है, अनुग्रह का पीरियड है, परमेश्वर माफ कर देगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। दाऊद भी कीमत चुका रहा है। हालेलुया। दाऊद क्या है? कीमत चुकानी पड़ रही है, पड़ रही है। अगर इसको हम थोड़ा थोड़ा देखते आगे, अवश्य मरेगा। मैं कह मैं 15 मान लो। तब यातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से उत्पन्न हुआ, सॉरी, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। यहाँ पे दाऊद उस बच्चे के लिए उपवास कर रहा, भूखा पड़ा रहा, लेकिन आगे आप देखोगे वो बच्चा बचा नहीं। हालेलुया। कीमत चुकानी पड़ी, कीमत चुकानी पड़ी। बी केयरफुल, सावधान। हम समय रहते हुए पश्चाताप कर ले, ऐसा ना हो कि कीमत चुकानी पड़े। हालेलुया। कुछ लोग दांत तुड़वा के भी नहीं समझते, परमेश्वर की ताड़ना पड़ती है, बहुत सारे कष्ट आते हैं उनके जीवन में, लेकिन पश्चाताप नहीं करते। कारण क्या होता है? उनको बड़ी से बड़ी कीमत फिर क्या चुकानी। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी सेवा काल में, इस कलेसिया में बहुतों को कीमत चुकाते हुए देखा है। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद हम पश्चाताप, परमेश्वर की बातों को कितने हल्के में रहते हैं, सब कुछ। हालेलुया। अगर हम समय रहते, वक्त रहते, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, परमेश्वर के दास के द्वारा क्या बात आ रही है, वचन के द्वारा क्या बात हमारे पास तक पहुंच रही है, कि परमेश्वर का वचन है दर्पण। हालेलुया। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हम अपने आप को क्यों नहीं जांचते? हमें पता होते हुए भी हम ना उसका पश्चाताप नहीं करते। और पश्चाताप ना करने के कारण क्या होता है? कीमत चुकानी। क्या चुकानी पड़ती है? ये भूल जाओगे अनुग्रह का पीरियड है तो आवाज सब कुछ हमारे हाथ में है, जो हम करेंगे सब ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आजादी है, परमेश्वर ने आजादी दी है, लेकिन लगाम लगी हुई है। ऐसी आजादी नहीं दी है बिगर लगाम का घोड़ा क्या वो काबू आता है। और जो बिगर लगाम के चलना चाहते भैया बिगर लगाम के चलो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, पर हम ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक और बोला, ऐसा नहीं है कि मनुष्य से कोई गलती ही नहीं करता, पाप ही नहीं करता, गुनाह ही नहीं करता। ये सब झूठ, मिथ्या। जो ये कहता है मैं मानता नहीं।
यहां दाऊद ने जानते बूझते पूरे होश हवास में गुनाह करा था, गैर होश हवास भी नहीं करा, जानते बूझते पूरी बुद्धि से इस गुनाह को, इस पाप को किया उसने। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के लोग, इसमें मेरे को कोई कहने में क्रेज नहीं है, जानते बूझते वो काम करते जो परमेश्वर को नहीं भाता, जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता होश हवास में। और मैं साबित कर सकता हूं, होश हवास में सोच समझकर पूरा निर्णय लेकर के वो काम करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं अच्छा। हालेलुया। सोच समझ, यहां पे दाऊद ने सोच समझ के पाप किया है। कोई सोचे कि इसने बड़ा पाप किया तो मैंने छोटा किया तो ना 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 ना, परमेश्वर के कानून में सजा दोनों को मिलेगी, चाहे चोरी 1 रुपए की हो, चोरी 1 लाख की हो, चोरी 1 करोड़ की है, चोरी तो चोरी है, सजा तो मिलेगी। हालेलुया। समय रहते हैं हमें पश्चाताप करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, हम वो काम ना करें जो परमेश्वर को हमें नहीं पता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पता नहीं हम कितने कठिनाइयों में, कहाँ कहाँ सकैतियों में, किस हालात में पड़े थे हम, परमेश्वर ने हम पे दया करी, परमेश्वर ने हमारे गुनाह पाप से धो के शुद्ध करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू से हमें धो के शुद्ध किया, हमारे गुनाह पाप को दूर किया, हमारे रोगों को दूर किया, हमारी गरीबी को दूर किया। और हम कर क्या रहे हैं? फिर भी हम उसकी आज्ञाकारी नहीं, फिर भी हम परमेश्वर के वफादार नहीं। तो भाई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुकानी ही पड़ेगी, इसको तो भूल जाओ। हालेलुया। इसलिए समय रहते हुए पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफी मांगो, फिर चलना। परमेश्वर दया करने वाला है, हो सकता है कि वो आपको जो आपको कुर्बानी देनी वो भी ना देनी पड़े, वो भी परमेश्वर बचा लेगा। कब? तो हम अपने हृदय से अंदर से। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, हमें परमेश्वर में बना रहना चाहिए।